एक कामयाब इंसान को अगर देखा जाए कि उसने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वो कामयाब है, तो सबसे पहले एक तो उसने अपने वक्त पर काबू किया होता है। दूसरा, उसका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है। तीसरा, वो हर उस काम को अवॉइड करता है जिस काम को उसके अलावा कोई और कर सकता हो। चौथा, वो टालम टोल वाली लाइफ तो कभी नहीं जीता। आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, और इसी टालम टोल में कब हफ्ते महीने साल यहाँ तक की जिंदगी निकल जाती है पता ही नहीं लगता। लेकिन इसका एहसास तब जरूर होता है जब हम 60-70 के हो चुके होते हैं और मन में एक ही वर्ड घूम रहा होता है, काश मैंने उस वक्त ये कर लिया होता। इसलिए आज से ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से वक्त की कदर करना स्टार्ट कर दो। अगर वक्त की कदर वक्त बीत जाने पर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। तुम कुछ भी करो लेकिन अपने टाइम को फालतू के कामों में वेस्ट मत करो, क्योंकि इससे अनमोल चीज इस दुनिया में ना तो थी, ना है और ना होगी। एक कामयाब इंसान पैसों के पीछे नहीं, वक्त के पीछे भागता है। अगर वक्त ही निकल जाए तो उस इंसान की जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं बचती। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, फर्क पड़ता है कि आप कितने समय में कितना कमा रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो आपका रिएक्शन होगा 1 लाख रुपए, ये तो बहुत अच्छा अमाउंट है। और वहीं मैं आपसे बोलूं कि एक दूसरा आदमी एक छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं कि वो 100 रुपए कमा रहे हैं, अब आपका रिएक्शन क्या होगा? यही कि भाई वो अपना गुजारा कैसे कर रहा होगा। देखो, हम सिर्फ पैसों के पीछे ज्यादा भागते हैं और वक्त की कोई वैल्यू ही नहीं समझते, जबकि सारा खेल तो वक्त का है। अगर मैं आपको टाइम की वैल्यू फेस कराऊं तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। सबसे पहले 1 लाख रुपए कमाने वाला और 100 रुपए कमाने वाला दोनों में टाइम ऐड करते हैं। अगर 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 1 लाख रुपए 1 साल में कमाए, जो कि महीने का होता है अप्रोक्स 8,300 रुपए, यहाँ मैं एक्यूरेट नहीं लिख रहा, ओनली अप्रोक्स लिख रहा हूँ। और अगर 100 रुपए कमाने वाला आदमी 100 रुपए 1 घंटा में कमा रहा हो, और वो भी डेली मैक्सिमम 8 घंटे काम करके, तो उसकी मंथली इनकम हुई 24,000 रुपए, जो कि साल के होते हैं 2,88,000 रुपए। अब बताओ कौन बेस्ट है, कौन ज्यादा कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमाने वाला या फिर 100 रुपए कमाने वाला? मैं फिर बता रहा हूँ कि पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू टाइम की होती है कि आप कितने टाइम में कितना कमा रहे हो। आप 1 करोड़ कमा रहे हो, लेकिन कमा रहे हो 20 साल में, 10 साल में, तो क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट है? नहीं ना। वहीं अगर आप 1 करोड़ 1 महीने में कमा रहे हो, डेली 8 घंटा काम करके, जो कि दिन का होता है अप्रोक्स 3,30,000 रुपए, 1 घंटे का होता है अप्रोक्स 40,000 रुपए, 1 मिनट का होता है अप्रोक्स 700 रुपए। अमाउंट वही है, ओनली टाइम में बदलाव किया गया है और फर्क आपके सामने है। मैं फिर बता रहा हूँ, पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहती, मैटर करता है कि आप कितने टाइम में कितना कमा रहे हो। आज रात जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो खुद से एक कैलकुलेशन जरूर करना कि अगर आप 1 करोड़ रुपए 1 साल में कमाओ, 1 महीने में कमाओ, 1 दिन में कमाओ, 1 घंटे में कमाओ, या फिर 1 मिनट में ही क्यों ना कमाओ, तो क्या होगा? अब आप कहोगे कि इस कैलकुलेशन को करने से क्या होगा? देखो, होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको अपने टाइम की, अपने वक्त की, एक एक सेकंड की कीमत पता पड़ जाएगी। 1 करोड़ साल का या महीने का मैंने कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लिया, आप इससे भी बड़ा अमाउंट लेना और फिर कैलकुलेट करना, क्योंकि आप सिर्फ 1 करोड़ साल का कमाने के लिए नहीं बने हो सकता है आप 1 महीने में कमाने के लिए बने हो, 1 दिन में कमाने के लिए बने हो, 1 घंटे में कमाने के लिए बने हो, 1 मिनट में और तो 1 सेकंड में 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा बड़ा अमाउंट कमाने के लिए बने हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी, उसकी इज्जत करनी होगी। आपकी एक एक सेकंड कितनी कीमती है उस पर रिसर्च करनी होगी। और ये सब क्वालिटी एक हाई लेवल के बिजनेसमैन में बखूबी देखने को मिलती है। एक बिजनेसमैन ज्यादा पैसे खर्च करता है ताकि वह एरोप्लेन से ट्रेवल कर सके, जबकि वह कम पैसों में ट्रेन या कार से भी आ जा सकता है। आपको क्या लगता है, लोग एरोप्लेन में ट्रेवल दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं या अपनी अमीरी का घमंड दिखाने के लिए करते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल अपना टाइम बचाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, क्योंकि जिस डिस्टेंस को कवर अप करने में एरोप्लेन 2 घंटे लगाता है, उसी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए ट्रेन या कार को 2 से 3 गुना समय ज्यादा लग जाएगा। इसलिए उसे अपने टाइम को बचाने के लिए, अपनी एक एक मिनट को बचाने के लिए कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े वो करता है। उसे पता है कि टाइम कंट्रोल में रहेगा तो कितना भी पैसा कमाया जा सकता है, और अगर कितना भी पैसा हो लेकिन टाइम ना हो तो वो पैसा किस काम का जिसको यूज करने का भी टाइम ना हो। अगर आप अपना पैसा बर्बाद करते हो तो केवल पैसा ही खोते हो, लेकिन अगर तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो तुम पैसा तो खो ही रहे हो, प्लस लाइफ का एक बड़ा हिस्सा भी खो रहे हो। टाइम इज लाइक ए रिवर, यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्विस because the flow that has passed will never pass again। सेम सिचुएशन टाइम के साथ भी होती है। जो पल हमने जी लिया वो दोबारा लौट कर नहीं आता, जो समय निकल चुका फिर से नहीं लौटता। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना और वक्त से ज्यादा पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होगा तो सब अपने होंगे, और अगर वक्त पराया होगा तो कोई भी अपना नहीं होगा। हमें अपनी जिंदगी में जो भी हासिल करना है समय रहते करना होगा, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। आशा करता हूँ आप सभी अपने टाइम की वैल्यू को समझोगे।
और जितना हो सके अपने टाइम को, अपनी एक एक सेकंड को बर्बाद होने से रोकोगे, ना कि अपने टाइम को बर्थडे पार्टी, मौज मस्ती, यारी दोस्ती इन सब में बर्बाद करोगे। अगर आप में से किसी को भी मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, वैसे तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे आपको बुरा लगा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा हो तो भाई दिल से सॉरी। मैं आपका दोस्त सोच सुपर चैनल में आपका बार बार स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ भी आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट और सोच सुपर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।